शिक्षक की थकान, वो दुहक जो पाठ्यक्रम में नहीं है। क्या आपने कभी कक्षा में बैठकर ध्यान से देखा है? सामने खड़ा शिक्षक कुछ कह रहा है, उसकी आवाज में समझाने का समर्पण, उसके चेहरे पर गंभीरता और उसकी आंखों में छिपी थकान। ऐसी थकान जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये थकान सिर्फ सुबह जल्दी उठकर स्कूल आने या लगातार लेक्चर देने की नहीं है। ये थकान तब होती है जब शिक्षक दिन भर बच्चों को पढ़ाता है और फिर भी कोई न कोई शिकायत आ ही जाती है। जब वह अपनी निजी समस्याओं को छोड़कर दूसरे बच्चों के सपने पूरे करने निकल पड़ता है। जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो सब वाह वाह करे, लेकिन शिक्षक को कोई याद नहीं रखता। कई बार शिक्षक खुद किसी परेशानी में होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, घर में कोई परेशानी होती है, बच्चे की फीस भरनी होती है, माता पिता की दवा लानी होती है, लेकिन वह ये सब छोड़कर स्कूल आता है, मुस्कुराता है और बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सब सिर्फ तनख्वाह के लिए है? नहीं। यकीन मानिए, एक शिक्षक सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाता। वह दिल से चाहता है कि उसकी कक्षा का हर बच्चा कामयाब हो, कुछ बने, आगे बढ़े, और जो वह खुद नहीं बन पाया वे उसके छात्र बने। क्या आपने कभी ऐसा शिक्षक देखा है जो बहुत शांत हो? हो सकता है वह अंदर से थका हुआ हो सकता है उसने बहुत मेहनत की हो लेकिन छात्रों ने ध्यान नहीं दिया हो सकता है वह कुछ नया सिखाना चाहता हो लेकिन स्कूल व्यवस्था ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी हो। ये वो थकान है जो शरीर से नहीं बल्कि दिल से आती है। लेकिन शिक्षक फिर भी हार नहीं मानता। वह हर दिन एक नए जोश के साथ कक्षा में आता है, बस इसी उम्मीद में कि शायद आज किसी बच्चे की जिंदगी बदल जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो हमें सबसे पहले उन हाथों का ध्यान रखना होगा जो उन्हें रोशनी की ओर ले जाते हैं। शिक्षक को सिर्फ नौकरी वाला इंसान मत समझिए। वह भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, कमजोरियां हैं, और सबसे बढ़कर एक दिल है जो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसकी थकान समझे और बस कभी कभी उसकी तारीफ करे। क्योंकि अगर शिक्षक का जुनून बुझ जाए तो किसी और का दिया नहीं जलेगा। यह लेखन किसी किताब, किसी लेख या किसी मशीन के लिए नहीं है। यह उन सभी शिक्षकों के लिए है जिन्हें हमने न सुना है, न महसूस किया है, न कभी उनकी फिक्र सोच की परवाह की है, न उनके जज्बात समझने की कोशिश की है, लेकिन जिन्होंने हमें जीवन में डटे रहना सिखाया है। दिल से निकले ये जज्बात, अगर यह दिल तक पहुंच जाए तो मन ही मन शुक्रिया कहना चाहिए। और उनके इस जज्बे को याद रखना